नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। इस समय हम आ गए हैं जामा प्रखंड के चिगल पहाड़ी पंचायत में और चिगल पहाड़ी पंचायत में चल रहा है हमारा कार्यक्रम गांव की सरकार। अब जानेंगे यहाँ की गांव की सरकार ने यहाँ का कितना विकास किया है। और हमारे साथ में हैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक, उनसे जानते हैं कि पिछले 5 साल में इस गाँव का कितना विकास हुआ है। तो सर ये बताइए, पिछले 5 सालों से आपके गांव का कितना विकास हुआ है? देखिए, गांव का विकास तो आप प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। हाँ, और हम क्या बोलें, विकास तो रोडे से ही अवगत हो जाएगा कि रोड का क्या हालत है। पुरानी रोड है, दुमका टू जामताड़ा के लिए PWD रोड है। हम लोगों का मांग भी है, पहले तो मांग था पुल नहीं तो वोट नहीं। इस बार हम लोग ग्रामीण लोग यहाँ के 2, 5, 10 पंचायत मिल करके यही सोच रहे हैं कि रोड का निर्माण होना चाहिए। हाँ, विकास जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना हम लोग इसमें 1000, 2000, 5000 का आदमी का आना जाना, दुमका काम करने के लिए लेबर सब जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए मेरा आपसे और सरकार से और पदाधिकारी से यही निवेदन है कि जितना जल्द हो सके ये रोड का मरम्मतीकरण या चौड़ीकरण या निर्माण होना चाहिए, यही मेरा कहना है। तो ये जैसे हम लोग सुनने में आया है और सुनते भी हैं, ये जो सड़क है, पुराना सड़क यही होता था मसलिया जाने का। जी, यह मसलिया नहीं, दुमका से जामताड़ा ये सबसे पुराना रोड है। और उधर जो अभी बाईपास निकला है, हाँ, चिगल पहाड़ी होते हुए, ये तो बाईपास पर नई रोड है। हाँ, ये तो पुराना रोड है। तो ऐसे दुर्दशा क्यों है इस रोड का? ये तो सरकार की उपलब्धि है, यही है सरकार की उपलब्धि, और क्या हम कहेंगे। बारिश के दिनों में आप लोग फिर दुमका कैसे पहुँचते हैं? बहुत, यहाँ से 20 किलोमीटर हम लोग मैंने पुल होते हुए, जब विजय पुल होते हुए जाते हैं, और दिक्कत इधर से भी जाते हैं तो जंगल के पास। अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं, यहाँ पर तो साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल आदमी गिर भी जाते हैं। हाँ, बहुत दिक्कत होती है, विशेषकर रोगी बीमारी आदमी को यहाँ से मुख्य हॉस्पिटल हम लोगों का जो है दुमका, वहाँ ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है। हाँ, और किसी तरह से हम लोग गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था कर लेते हैं तो सारे मालिक ले जाना नहीं चाहते हैं, रोड का भी पैसा देते हैं। वैसे आप लोग घूम के जाते हो तो कितना किलोमीटर का फ़र्क आता होगा? मोटा मोटी 20-25 किलोमीटर पड़ जाते हैं यहाँ से घूम करके, और यहाँ से हम लोगों का 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है दुमका। इसके अलावा आपके गांव में या आपके पंचायत में विकास के नाम पे 5 सालों में क्या ऐसा लगता है कि कौन सा चीज़ नहीं हो पाया जो होना चाहिए? विकास के नाम से जो भी हो, पहले तो आदमी का यातायात के बारे में थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। पदाधिकारी को भी देखना चाहिए कि कहाँ क्या बनना चाहिए, जो बनने से लाभ है। 5 साल के दरमियान में तो हम अगल बगल में कहीं देखते हैं कि तो चिगल पहाड़ी का विकास नहीं हो पाया। पानी का क्या व्यवस्था है यहाँ, जल मीनार वगैरह का? पानी का व्यवस्था तो दुर्दशा मत कहिए। जल मीनार बना है सो देखने के लिए, स्कूल, विद्यालय, आंगनबाड़ी सेंटर में जो लटका हुआ है वो क्या नाम होता है आपका? खाली हम लोग रोडे का क्या समस्या है गांव में? बोल रहे हैं खाली रोडे का समस्या ज़्यादा है। रोड बहुत खराब है, जमा तरफ उधर नाटो तरफ एकदम आने जाने में बहुत दिक्कत। बहुत दिन से कितना साल से प्रॉब्लम है यहाँ? बहुत दिन से, मोटामोटी 15-20 साल से, मतलब एकदम डेंजरस रोड है। उधर से नाला खोदे होते हुए इधर से क्रॉस करता है आदमी, लेबर, मजदूर, मोटरसाइकिल गिरते बदलते आता जाता है। अच्छा, आपकी बार जो आपका मुखिया रहा कहाँ कुछ विकास किया? उसने कितना विकास किया? क्या विकास करें? आप मुखिया से खुश है कि नहीं वर्तमान में? वर्तमान सब कुछ चीज़ें अपना अपना पेट भर रहा है, क्या विकास है? इस बार आप लोग का मन क्या है मन बदलने का? बदलने क्या मतलब, हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार कीजिएगा जी हाँ। कि मुखिया बदलिएगा? नहीं, मुखिया गोली मारने दीजिए ना, फिर मतलब में हम लोग विधायक का वोट हो चाहे MLA का, MP का नहीं, अभी गांव की सरकार हम लोग कार्यक्रम चल रहा है, पंचायत का चुनाव होने वाला, ऐसे में क्या लगता है कि मुखिया क्या करेगा? मुखिया तो
अपना पेट भरता है, कोई भी किसी को जिताते हैं अपना पेट भरता है कि नहीं? क्या हम बोलिए। हम लोग का ये हेल्थ सेंटर है, लेकिन भवन बन चुका है, लेकिन ना यहाँ डॉक्टर आया है आज तक, और ना मतलब इसका कोई बन के रेडी हुआ है भवन। और 10-15 गांव है अगल बगल में, 15 से 20 गांव है, जो कि अभी अगर यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ था, डॉक्टर रहता तो सबका इलाज होता। आदिवासी क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से दुमका 15 किलोमीटर है। अब 15 साल से ही बना हुआ है, लेकिन अभी तक ना डॉक्टर आया है और ना कोई उपचार हुआ है यहाँ। और हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि गरीबों का इलाज हो। और अभी हमारे साथ में पूर्व मुखिया हैं अनिरुद्ध बाबा, अनिरुद्ध तिवारी जी नाम है इनका। इसी बरमसिया गांव में इनका घर है। अब इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति इसके ग्राम का। और ये जो पीछे जो हेल्थ भवन बना हुआ है, यानी हेल्थ सेंटर बना हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के नाम से जिसे जाना जाता है, कब बना और आखिर अभी भी यहाँ के जो ग्रामीण है उसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। तो बाबा ये बताइए, सबसे पहले आपका तो वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पर। ठीक है, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये बताइए बाबा देखिए, कि ये स्वास्थ्य केंद्र 1982 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत बनवाया गया था। उस समय मैं ही इस पंचायत का मुखिया था। अपनी देख रेख में बहुत अच्छा ढंग से इसका निर्माण कराया गया। कुछ दिनों तक यहाँ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत भी थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्षों से ये स्वास्थ्य उपकेंद्र की कोई उपयोगिता नहीं रह गई और लोग इस क्षेत्र के लोग इलाज के लिए या तो दुमका या बाहर का जो है सो चक्कर लगाते रहते हैं। और इस पिछड़े क्षेत्र में इस स्वास्थ्य केंद्र का चालू होना बहुत आवश्यक है। बाबा ये लगभग कितना साल पहले बोले? 90? ये 1982 जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1982 में बना। आज तक अभी तक ढंग से चालू नहीं हो पाया। ढंग से चालू नहीं हो पाया। इसका दरवाजा खिड़की और देख रहे सब गायब है। हाँ, दरवाज़ा खिड़की जो है चूँकि एकांत जगह में है ना, इसकी रात को चाहे जैसे हो चोरी हो गई है ना, और इसकी मरम्मती कहिए, रख रखाव कहिए, इसको सुचारू रूप से संचालन करने का दायित्व जो है सो सरकार के पास है। कौन सा पंचायत हुआ बाबा ये है पहले तो नोनी हथवारी पंचायत थी ये, लेकिन अभी नाम बदल करके चिगल पहाड़ी पंचायत के अंतर्गत आ गया है। और ये बरमसिया गांव हुआ। और ये है जो है सो बरमसिया गांव है। अच्छा बाबा, अभी हम लोग कार्यक्रम चल रहा गांव की सरकार, यानी पिछले 5-6 साल में जो गांव की सरकार जो बनी, जो मुखिया पंचायत समिति बने, उन्होंने कितना विकास किया। देखिए, तो उसमें से एक लाइन में आपसे पूछना है कि पिछले 5 साल में आपका गांव का विकास आपके मुखिया द्वारा कितना किया गया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है ये पंचायत जो है जामा प्रखंड के अंतर्गत चिगल पहाड़ी पंचायत सर्वाधिक पिछड़ी पंचायत है, उपेक्षित पंचायत है। और यहाँ के ऊपर लोगों की नज़रिया में थोड़ी कमी है। सबसे बड़ी समस्या इस पंचायत के लिए है, नोनी हथवारी से लेकर के सितपहाड़ी मोड़ तक सड़क का निर्माण होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि इस सड़क में 2 बड़े बड़े पुल का निर्माण करा दिया गया है, जिसमें कि लगभग 36 करोड़ लागत इसमें आई है। और 2 पुल तो बन गया, लेकिन सड़क नहीं बनने के कारण इन दोनों पुलों की उपयोगिता नहीं के बराबर रह गई है। और प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में मजदूर वर्ग के लोग साइकिल से दुमका आना जाना करते हैं। 2 पहिया वाहन का चक्कर लगा हुआ रहता है और 4 पहिया वाहन का तो पार करना बड़ा मुश्किल है। विशेष करके बरसात के मौसम में यहाँ के लोगों को, मजदूरों को, छात्र छात्राओं को, किसानों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बार बार यहाँ के लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। और इस संबंध में हमारी जो स्थानीय विधायक महोदया हैं, इन्होंने भी सरकार को लिखा है और विधानसभा में इसके लिए प्रश्न भी उठाया गया है।
और मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है, उनके संज्ञान में भी है, बसंत बाबू से भी आश्वासन मिलता रहा है। लेकिन जब तक काम नहीं हो जाता है शुरू, तब तक जो है सो कैसे विश्वास किया जा सकता है। सुनने में से आया कि मेन रोड जो जामताड़ा के लिए यही हुआ करता था। हाँ, नहीं, ये तो पहले शुरुआती दौर में ये सड़क जो है वो जिला परिषद से, इसमें जो है सो बस चला करती थी और दुमका से लेकर के आपका नाला कुंडित होकर के है ना, और बंगाल तक गाड़ी जाती थी। अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो नाला कुंडित, दलाही, मसलिया, यहाँ तक कि पश्चिमी बंगाल का आसनसोल की दूरी कम से कम 15-20 किलोमीटर कम जाएगी। और ये सड़क जो है वो जनहित के लिए, किसान हित के लिए, मजदूर हित के लिए और छात्र छात्राओं के हित के लिए इस सड़क का बनना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। इसलिए हम बार बार जो है सो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। बहुत बहुत बना धन्यवाद। है 95 ऐसा 96 आंगनबाड़ी का जो ऐसा स्थिति है, कब बना है ऐसा स्थिति, कब से है? 95 96 में बना है, तब से स्थिति खराबे है। देखिए ना, जाके छड़ निकल गया है, छजा कट गया है, सब प्लस्तर वस्तर कुछ नहीं हो सकता है। कोई दिन बच्चा भी वहाँ बैठता है, बच्चा दब भी सकता है। देख लीजिए परिस्थिति, आप तो सामने है, देख लीजिए अंदर जाके। कितना बच्चा लगभग पड़ता होगा यहाँ? लगता है 30, 35, 40। कि पीछे देखिए टंकी भी ऊपर लगा हुआ है, सोलर की पानी हुआ है। बस पानी नहीं है, कुछ नहीं, सब देखते हैं, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। और चापाकल का स्थिति देख रहे हैं। चापाकल एकदम पेंडिंगे रहता है हर समय। अच्छा, यहाँ भूकंप वगैरह भी आया था क्या? ये देख रहे हैं पानी सोखने वाला, ये धंस गया। भूकंप नहीं आया था, लेकिन ये ऐसे बनाया है एकदम डेंजरस। बच्चा का पैर घुस जाएगा तो पेट टूट जाएगा। देखिए ना आप सामने। ये तो इसको क्या कहते हैं? वही सोखा सोखा तो सोखा तो अपने सूख गया, लग रहा है। सोखा तो सूख गया, पानी नहीं ऊपर से। ये आंगनबाड़ी है ना, ये आंगनबाड़ी में जो है नन्हा मुन्ना बच्चा लोग जो आ रहा है तो सब घुस के मर जाएगा बच्चा। सरकार बच्चा को खिलाएगा कौन, की मार के खत्म कर देगा। भूकंप में फट गया है, भूकंप आया। आप लोग इसको लेकर के कहीं पर कोई आवेदन वगैरह दिए? कहाँ आवेदन देंगे? जहाँ आवेदन देता है बोलते जाओ होगा काम। एक मिनट, आप बोलते आवेदन देने का काम, यहाँ हमारे ग्रामीण जो हमारे गांव जो है बहुत दूर है, पंचायत प्रखंड से 30 किलोमीटर दूर है। तो 30 किलोमीटर चल के आवेदन देने जाएंगे जामा, अगर वहाँ अफसर नहीं भेंट होगा तो फिर वापस आएंगे, 100 रुपया खर्च होगा। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि मान लीजिए बच्चा पढ़ने आया कि छत धंस गया तब क्या होगा? डर के भी क्या करें, न कोई माँ है न कोई बाप है। किसको बोलना चाहेंगे? बच्चा तो भेज देते हम। ये तो माना पूरा प्रखंड का बॉर्डर पर हम लोग हैं। तो यहाँ पर तो जो पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी की सेविका लोग आती हुई, सहायिका से, वो सब क्या करती है? वो सब अपना हाजिरी बनाती है, जाते हैं, बैठा खिचड़ी घास लेती है। बच्चा तो आप ही लोग को पढ़ता है ना। हाँ, सबका क्या बच्चा। करें? तो आंगनबाड़ी सेविका थोड़ा नहीं यहाँ करता, कोई सुनने वाला है नहीं। ये तो जो जब काम हो रहा था ये पनसोखा वाला का, तो आप लोग कहाँ थे? ये ऐसे धस वो कैसे संडे गया? के दिन में आती है सर। देखिए सब समय तो हम लोग डेली कमाते हैं, खाने वाला आदमी है, डेली कमाना खाने वाला आदमी है। अब के कब क्या करता है देख देख के नहीं रहता है। बना के चला गया। क्या नाम हुआ आपका? शंकर मंडल। हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है गांव की सरकार। पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है मुखिया द्वारा आपका गांव का? मुखिया द्वारा यहाँ विकास क्या हुआ है? 1 ठो PCC हुआ है, 1-2 ठो। मुखिया को कितना नंबर दीजिएगा 10 नंबर में से? अब एक बार क्या मन बनाया है, वही मुखिया को चुनिएगा कि बदलिएगा? ना 100% नंबर देंगे मुखिया को अभी। 100%? 100% मैंने मुखिया उसी को रखिएगा। उसी को रखेंगे।